नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। पीडीएस राशन के संदेह में व्यापारी का गेहूं लिखित में शिकायत पर की जा सकती है कार्यवाही। तहसीलदार लांजी, पीडीएस के राशन पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार से गरीबों के गेहूं पर व्यापारियों का डाका ना पड़े। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा भी सहकारी राशन की व्यापारियों द्वारा खरीद फरोख्त करने पर एफआईआर व दुकान सील करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक गेहूं का एक भी मामला सामने नहीं आया जिससे व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि क्षेत्र के गरीब आटा अधिक खाते हैं और लॉकडाउन में चावल पकड़ाया, यानी चावल उनको रास नहीं आ रहा है। 18 सितंबर शुक्रवार को काली माटी के समीप विक्की ट्रेडर्स की गाड़ी को तहसीलदार मार्को द्वारा पकड़ा गया, जिसमें गेहूं था। उक्त वाहन चालक व मौके पर मौजूद असाटी नामक व्यक्ति के पास ऐसा बिल था जिसमें न तो यह दर्ज था कि उक्त वाहन में क्या ले जाया जा रहा है और न ही उचित माप। इस मामले में जब चालक व असाटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गेहूं दुर्ग ले जाया जा रहा है। उसी प्रकार असाटी नामक व्यक्ति ने तो यह भी कहा कि उसके द्वारा पहले लांजी में साले टेकरी रोड स्थित व्यापारी को गेहूं बेचा जाता था। इस दौरान उक्त व्यक्ति ने यह भी बताया कि किसानों द्वारा 10 से 15 किलो गेहूं बेचा जाता है, जिसे वह खरीदता है। यह हास्यास्पद है, क्योंकि किसान थोड़ा थोड़ा गेहूं क्यों बेचेगा, यह विचारणीय है। वहीं इतने लंबे समय तक क्षेत्र के किसान गेहूं भंडारण करते हैं, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि यह संभव ही प्रतीत नहीं होता। परीक्षण बना मजाक। पीडीएस का गेहूं कैसे सिद्ध किया जाए, इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि इस बारे में लैब परीक्षण कैसे हो और किसानों का गेहूं साबित करना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी है कि आसानी से अपंजीकृत किसानों के नाम डालकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो वहीं इस बात की भी अनदेखी हो जाती है कि किसान 4 किलोमीटर दूर अनाज नहीं बेचकर सुदूर इलाकों लगभग 15 किलोमीटर दूर जाकर गेहूं कम दाम में बेच देता है। तो वहीं मंडी नियम की शिथिलता का हवाला देते हुए प्रशासन परिवहन, पूर्व गोदाम आदि की कार्यवाही से कन्नी काट लेते हैं। इनका कहना है कोई लिखित में शिकायत दे तो हम कार्यवाही कर सकते हैं। हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि हम व्यापारियों की दुकान या गोदाम में कार्यवाही करें। क्वालिटी परीक्षण से यह पता लगाया जाएगा और शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। मंडी के अधिकार खत्म करने के कारण हम भी कार्यवाही नहीं कर सकते। आरपी मार्को, तहसीलदार लांजी। पीडीएस का गेहूं होने के संबंध में उक्त वाहन को तहसीलदार महोदय द्वारा खड़ा किया गया है। गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन आधारभूत परीक्षण पर कार्यवाही नहीं होने के चलते क्षेत्र में चर्चा है कि कुछ गोरख धंधा व्यापारी पीडीएस के अनाज की अफरा तफरी कर रहे हैं। इस बारे में मेरे द्वारा जांच करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। उच्च अधिकारियों को चाहिए कि समय रहते ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित करें। नितिन मुरकुटे, प्रदेश महामंत्री, भगवा रक्षक दल, लांजी से। एमपीसीजी 24 समाचार के लिए पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, जो अभी ये जो ट्रक पकड़ाया है, ये इसमें क्या चीज़ जा रही है? इसमें गेहूं बताया गया है, 200 बोरे बताया जा रहा है। और इसमें जो बिल पेश किया गया है, इसमें किसी की सिग्नेचर नहीं है। विक्की ट्रेडर्स के नाम से पेश किया गया है। महामाया राई दुर्ग जा रहा है कह के। इसको हमने जांच के लिए खड़ा किया है और इसमें जांच करेंगे कि ये कहीं पीडीएस का माल तो नहीं है संदेह में। और हमारे शिकायतकर्ता जो हैं श्री मुरकटे जी, नितिन मुरकटे जी, इन्हीं के शिकायत के आधार पर ये पकड़ा गया है छापामार कार्रवाई में। ठीक है। तो सर ये बताइए, इसमें पीडीएस का गेहूं है, इस चीज़ के लिए किस किस स्तर पे जांच होती है, क्या क्या जांच होती है सर इसमें? ये तो क्वालिटी इंस्पेक्टर बताएगा, जो पीडीएस की जांच करता है क्वालिटी इंस्पेक्टर, ये वास्तव में है कि नहीं है। और सर ये अपने बालाघाट कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया था पूर्व में भी कि पीडीएस का जो राशन है किसी भी व्यापारी के द्वारा खरीदा नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है या उक्त व्यापारी के पास पीडीएस का गेहूं या अनाज कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर और उसकी दुकान सीलबंद करने के जो आदेश हैं, तो अभी तक क्या आपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी कोई कार्यवाही की है कि जहां किसी व्यापारी के खिलाफ ऐसा मामला आया हो? ऐसा मामला नहीं आया है। अगर ऐसा मामला आएगा तो जैसा निर्देश है वैसी कार्रवाई होगी। जी। तो सर इसके पहले जैसे एक और ट्रक पकड़ाया था 25 टन वाला, मीडिया में कुछ खबरें आई थी एक व्यापारी के द्वारा 50 टन गेहूं का, और ये अभी एक जो आया है कम से कम 200 बोरे।
तो आपको क्या लगता है कि अपने क्षेत्र में इतना गेहूं का उत्पादन होता है? ये तो जांच क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो बताएगा, हमको लगने वाला संभावना भी नहीं बता सकते। क्वालिटी इंस्पेक्टर ही साबित कर सकता है कि प्रमाणित होना चाहिए जो जांच में, इसके बाद ही कहा जा सकता है कि ये पीडीएस का है कि नहीं है। सर, ऐसे मामले में जहां आपको सूचित किया जाता है कि जैसे कि गेहूं यहां से हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है, इसमें मंडी प्रशासन द्वारा तो सभी जो नियम शर्तें हैं वो सभी शिथिल कर दी गई हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन द्वारा आगे से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, जैसे आपके द्वारा या फिर एसडीएम साहब के द्वारा? नहीं, मंडी नियमों में मंडी वाले कार्रवाई करते हैं। अगर इसमें मंडी का नियम लागू होता है तो मंडी का नियम लागू करवाएंगे। अगर पीडीएस के आधार पे होता है तो पीडीएस के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी अगर नियम में रूल में होता है उसके विरुद्ध में अगर इनके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसके मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के भी यानी हाथ बंधे कि आप, या फिर आप लोगों के पास ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि आप ऐसे गेहूं को आगे से रह के पकड़ें और उनके ऊपर कार्यवाही करें? नहीं, ऐसी कोई शंका या सूचना प्राप्त होती है उस पे क्या है, हम छापामारी कार्रवाई करते हैं, और जो भी अगर ऐसा पाया जाता है तो उसमें विधि संगत कार्रवाई होगी, लेकिन वो परीक्षण उपरांत होगी। परीक्षण में अगर ऐसा पाया जाता है, बिना परीक्षण के कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर जांच में लिया गया है और जांच में अगर ऐसा पाया जाता है कार्रवाई होगी।